तो ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शिकी ने अपने ब्लड मैनिपुलेशन से एक बहुत खतरनाक सी गन बना ली होती है एंड अब यहाँ पे वो अटैक कर देता है उस बड़ी सी चीज के ऊपर। इसी अटैक से ये बड़ी सी चीज खत्म हो जाती है और जिन ये चीज देखकर दंग रह जाता है। नाइटो भी शिकी की इस पावर को देखकर सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो जाती है। जिन ये बात नोटिस करता है कि शिकी ने ना बस उस बड़ी सी चीज को खत्म किया है बट इसी के साथ ही उसने वहाँ का वेदर भी चेंज कर दिया। शिकी अब हमारे के पास जाता है उससे पूछने की वो कैसा फील कर रही है, लेकिन यहाँ पे शिकी खुद भी बहुत ज्यादा थका थका सा फील करने लगता है। नाइटो यहाँ पर आता है और वो शिकी को बताता है कि उसने अभी अभी बहुत सारा ब्लड लूज करा है, इसीलिए वो इतना ज्यादा कमजोर फील कर रहा है। अभी शिकी नाइटो की बात को गलत प्रूफ करने के लिए अपनी बॉडी को उठा रहा होता है और वो उठ भी जाता है, लेकिन अगले सेकंड वो नीचे गिर जाता है। नाइटो शिकी को कहता है कि अगर वो ऐसे ही बहुत ज्यादा ब्लड यूज करता रहा तो ये चीज उसको दिक्कत दे सकती है। नाइटो अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि शिकी की जो पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। शिकी नाइटो से कहता है कि वो हमारे को जाकर चेक करे, क्योंकि नाइटो शिकी को बाद में भी देख सकता है। नाइटो कहता है कि हाँ वो ऐसा ही करेगा। नाइटो अब ये सोचता है कि शिकी की हालत खुद इतनी ज्यादा खराब है लेकिन तब भी वो दूसरों की चिंता कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे अचानक से जिन आ जाता है और वो नाइटो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नाइटो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो जिन को पीछे धकेल देता है। जिन कहता है कि वो उन दोनों के बारे में चिंता करके क्यों टाइम वेस्ट करे। नाइटो जिन से कहता है सोचो अगर उस लड़की को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो क्या करोगे। जिन कहता है कि वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है और ये कहकर जिन दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। नाइटो कहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करता है लेकिन वो जिन जैसे लोगों को पसंद नहीं करता। जिन कहता है कि वो चाहता भी नहीं कि नाइटो उसको पसंद करे। जिन अब दोबारा से नाइटो से पूछता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर अभी खत्म कर दिया तो क्या सच में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और अपनी पसंद की टीम को ज्वाइन कर पाऊंगा। नाइटो कहता है हाँ ऐसा ही होगा, और जैसा कि उसने पहले कहा था कि वो अपने ब्लड का यूज नहीं करेगा यहाँ पर, तो इसीलिए रिलैक्स रहने की जरूरत है जिनको। तभी अचानक से फिर से जिन नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है बट नाइटो आराम से जिन के अटैक से बच जाता है। इसके बाद जिन एक के बाद एक बहुत सारे अटैक करता है नाइटो के ऊपर, लेकिन उसके एक भी अटैक से नाइटो को जरा सा भी डैमेज नहीं होता। नाइटो जिनसे कहता है कि वो ऐसे तो उसको कभी भी नहीं हरा सकता और वैसे भी जो उसके हाथ में अम्ब्रेला है वो शो के लिए नहीं है। नाइटो अपने अम्ब्रेला का एक बटन दबाता है जिससे वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। नाइटो जिनसे कहता है कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्मोक में पॉइजन नहीं है। जिन सोचता है कि नाइटो ने सरप्राइज अटैक करने के लिए स्मोक बॉम्ब का यूज किया होगा, लेकिन अगर नाइटो उसके पास आएगा तो वो उसको बीच में से काट देगा। बट तभी अचानक से नाइटो जिन के ऊपर रबर बॉल से अटैक करता है और ये चीज देखते हुए जिन पेड़ के पीछे छुप जाता है। नाइटो बोलता है कि जिन जो है वो क्लोज कॉम्बैट करता है इसलिए वो जिन से दूरी बना के रखेगा और जिस चीज से वो अटैक कर रहा है वो रबर बॉल्स हैं। नाइटो जिन के वीक पॉइंट्स को टारगेट कर रहा है। जिन सोचता है कि भले ही नाइटो उससे दूर रह के फाइट कर रहा है लेकिन उसके पास भी बहुत सारे तरीके हैं फाइट करने के। अब जिन अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके एक नया हथियार बनाता है और वो नाइटो पे हमला कर देता है। उसके इस अटैक का नाम है ब्लड स्प्रे बाइसेक्शन डांस। ये देखकर नाइटो सोचता है जिन लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। जिन नाइटो के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है लेकिन नाइटो हर एक अटैक से बच जाता है। अचानक से जिन नाइटो के पीछे आ जाता है बट नाइटो यहाँ पर फिर से एक स्मोक ग्रेनेड का यूज करता है। धुएं की वजह से जिन अपने आसपास की चीजें देख नहीं पाता, तभी अचानक से यहाँ पे नाइटो उसके पीछे आता है और उसके पीठ पे एक पंच करता है और इस पंच से जिन बहुत दूर जाके गिरता है। नाइटो अब जिन की गलतियां बताता है। नाइटो उससे कहता है कि वो अपने राइट हैंड का बहुत ज्यादा यूज कर रहा था और इसीलिए उस पे अटैक करना बहुत आसान था, और अगर जिनको ये लगता है कि वो इंजर्ड होके फाइट को जीत सकता है तो वो बिल्कुल गलत है। जिनको सबसे पहले अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को जांचना चाहिए। नाइटो अपने अम्ब्रेला से जिन को पकड़ लेता है और उसको बताता है कि उसने अपने ब्लड का बहुत ज्यादा यूज कर लिया है और अब वो इस अम्ब्रेला से भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये फाइट रियल होती तो अभी तक जिन बचता नहीं। जिन उस अम्ब्रेला से निकलने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाता। नाइटो जिन को कहता है मैं ये बात जानता हूँ कि तुम अपने फादर को देखना चाहते हो। नाइटो जिन से कहता है कि वो ये बात जानता है कि उसके फादर एक मोमोतारो है। ये बात सुनकर शिकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है जिन के फादर भी एक मोमोतारो है। जिन बताता है कि उसके फादर एक मोमोतारो है और उसके फादर ने ही उसकी फैमिली को उससे छीन लिया और उसकी बॉडी पर जितने भी स्कार्स हैं ये सारे के सारे स्कार्स उसके फादर ने ही उसे दिए हैं। जिन कहता है कि उसने अपना बचपन बहुत मुश्किल से काटा है और वो बस एक ही चीज के लिए जीता है कि उसको अपने फादर को खत्म करना है। जिन अब यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाता है खड़े होने के लिए और वो उस छाते से भी बाहर निकल जाता है। बट नाइटो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता और वो जिन का मुंह पकड़ के उसको जमीन पे गिराता है। नाइटो जिनसे कहता है अपने गोल्स को पाने के लिए अगर तुम्हें तुम्हारी जान गंवानी पड़े
तो वो गोल मीनिंगलेस है। नाइटो जिन से कहता है कि उसको अपने गोल के लिए जीना चाहिए। अगले सीन में नाइटो किसी को कॉल पे कह रहा होता है कि यहाँ पे स्कूल नर्स को भेज दो, और वो इसी के साथ बताता है कि हमारे गेम से बाहर हो चुकी है, उसने जिन को पकड़ लिया है और अब बचा है शीकी। शी कहता है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है। नाइटो उसको बताता है कि अभी उसके पास तकरीबन 5 मिनट है। नाइटो उसको एक और बात कहता है, उसको रास्ते में ये बॉल पड़ी हुई मिली। शिकी उससे कहता है उसके हाथ में ये बॉल क्यों है और ये चीज सही नहीं है। नाइटो शिकी से कहता है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो दूसरी बॉल को ढूंढे या फिर उसके हाथ में जो बॉल है वो उसे छीन ले। शिकी यहाँ पे पीछे मुड़ता है और वहां से भागना चालू कर देता है। नाइटो कहता है अच्छा तो ये भाग गया। नाइटो भी उसका पीछा करने लगता है। जिन ये चीज नोटिस कर लेता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता। तभी वो झाड़ियों में से शीकी को निकलते हुए देखता है। शीकी जिनसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन उसके बदले में जिनको उसकी मदद करनी होगी। शीकी कहता है वो ये बात जानता है कि वो अकेले नाइटो को नहीं हरा सकता। यही रीजन है कि शीकी जिन की हेल्प करेगा, जिसके बदले में जिन को भी शीकी की हेल्प करनी होगी। जिन शीकी को इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है तुमने अगर मुझे बचाया तो ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। शीकी जिनसे कहता है तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा गोल या फिर तुम्हारी प्राइड? मुझको भी तुम पसंद नहीं हो, लेकिन मैं तब भी अपने गोल को पाने के लिए तुम्हें बचा रहा हूँ ना। जिन कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शीकी बताता है कि उसके डैड भी एक मोमोतारो ही थे, इसलिए अब शीकी फिर से जिन को मनाने लगता है और कहता है तुम मेरा साथ दो। अगला सीन नाइटो का होता है, जो कि शीकी को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको शीकी कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वो नीचे शीकी को भागते हुए देखता है और तभी उसके सामने नाइटो आ जाता है। नाइटो शीकी से कहता है क्या तुम वापस स्कूल जा रहे हो? अगर तुम बिना बॉल के स्कूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा स्कूल जाने का। इसके बाद पता चलता है कि जिन ने शीकी की हेल्प करने के लिए हाँ बोल दी थी और वो पेड़ के ऊपर से कूदता है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। जिन शीकी से कहता है कि वो शीकी के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन शीकी को जिन के लिए काम करना होगा। अगला सीन प्रेजेंट का होता है, बट जिन यहाँ पर नाइटो को कुछ भी नहीं कर पाता। नाइटो नोटिस करता है कि जिन के हाथ में एक रस्सी होती है और ये वही रस्सी होती है जिससे नाइटो ने जिन को बांधा था। इस रस्सी की हेल्प से जिन नाइटो को पकड़ लेता है। ये दोनों मिलकर अब नाइटो को खींचने लगते हैं अपनी ओर। मौके को देखते हुए अब शीकी नाइटो के पास जाता है, उसके हाथ में से बॉल को नीचे गिरा लेता है और अब बॉल नीचे पड़ी होती है। नाइटो अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि इन दोनों के पास 3 मिनट है और अगर ये भाग के जाते हैं तो इनमें से कोई एक स्कूल तक पहुंच जाएगा। अगर जिन बॉल लेके भागता है तो शीकी उसका पीछा करेगा और जब ये दोनों ये चीज कर रहे होंगे तो नाइटो मौका देखते ही वो बॉल छीन लेगा। लेकिन यहाँ पर शीकी खुद ही जिन से कहता है कि वो बॉल ले और स्कूल की तरफ भागे। जिन ऐसा ही करता है और वो बॉल उठा के वहां से भागना चालू कर देता है। शीकी बहुत खुश हो रहा होता है कि उसने नाइटो से बॉल छीन ली और अब वो जीत जाएंगे। लेकिन नाइटो उसको फिर से बताता है कि अगर जिन बॉल लेके स्कूल के पास पहुंचा तो वो पास होगा और तुम लोग फेल। शीकी अब ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो ये बात भूल गया था। अगला सीन जिनका होता है और वो बॉल लेके भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि अभी अभी उसकी मदद शीकी ने करी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि शीकी उसकी मदद करे किसी भी हालत में। इसीलिए वो अब शीकी की तरफ भागने लगता है। शीकी जिनसे पूछता है कि वो यहाँ पर वापस क्यों आ रहा है। जिन उसको बताता है कि वो नहीं चाहता कि शीकी उसके ऊपर किसी भी टाइप का एहसान करे। बट एक अजीब सी चीज भागते हुए इनके पास आती है। नाइटो बताता है कि इसका नाम है मुकू और ये बहुत तेज भागता है और इसका काम है इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना। नाइटो को मुकू से पता चलता है कि क्योटो ब्रांच की जो डीमन एजेंसी है उनको मदद चाहिए और मोमोतारो एजेंसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और उनको बैकअप चाहिए। अगला सीन इन चारों का होता है। वो देखते हैं कि ये तीनों वापस आ रहे हैं। नाइटो यहाँ पे आगे सबको बताता है कि हमारे ने अपना ब्लड बहुत ज्यादा यूज कर लिया था, इसीलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। नाइटो सबको बताता है कि उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंसिल हो चुकी है और अब ये सभी लोग जाने वाले हैं क्योटो की तरफ। इसके बाद अगला सीन एक शिप का होता है। शीकी यहाँ पे अपने हॉर्न्स को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है और वो ऐसा कर भी लेता है। शीकी इकारी को दिखाता है कि उसने अपने हॉर्न्स को छुपा लिया है, लेकिन इकारी को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इकारी कहता है कि ये फालतू चीज तो सभी लोग कर सकते हैं और अब यहाँ पर इन दोनों में बहस हो जाती है। यूसुरुबे नाइटो से पूछता है क्या वो लोग सच में वहां जा रहे हैं जहाँ पे मोमोतारो एजेंसी वालों ने अभी अटैक किया है। नाइटो कहता है कि उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि जो बाकी क्लासेस हैं वो सारे के सारे अभी फील्ड वर्क पर हैं। नाइटो बताता है कि ये सभी लोग बस सपोर्ट करने जा रहे हैं, ना कि फाइट करने। ये सुनकर शीकी कहता है क्या सच में हम लोग फाइट नहीं करने वाले? यूसुरुबे कहता है कि सपोर्ट करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इकारी कहता है उसको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, ना कि कोई काम। किरियामा नाइटो से पूछता है कि एज अ सपोर्ट उन लोगों को क्या काम करना होगा। अब नाइटो एक्सप्लेन करता है कि डीमन एजेंसीज का आखिर मेन काम
होता क्या है। पहले होते हैं बैटल यूनिट्स जो कि मोमोतारो एजेंसी से फाइट करते हैं। दूसरा है सपोर्ट यूनिट। सपोर्ट यूनिट उन डीमंस को बचाती है जो कि ह्यूमंस के बीच में रहते हैं, क्योंकि जो डीमंस होते हैं वो आम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इसीलिए इन चीजों में सपोर्ट यूनिट उनकी मदद करती है। और ये लोग अभी सपोर्ट यूनिट की तरफ ही जा रहे हैं। शिकी सोच रहा होता है कि अगर उसको क्योटो में सामीदारे मिल गया तो। नाइटो शिकी से कहता है कि शिकी जिस मोमोतारो को ढूंढ रहा है वो क्योटो में नहीं है। नाइटो कहता है मोमोतारो एजेंसी की तरह डीमन एजेंसी के भी ब्रांचेस है। यूजुरुबे नाइटो से पूछता है कि क्योटो में किस लेवल के मोमोतारो रहते हैं। नाइटो कहता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वेल, अगर तुम्हें अगला एपिसोड देखना है इस एनीमे का तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।